वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर क्लास 8 का आर्य सवाल मैथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक कल खत्म कर चुके थे। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 21 तक। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे और कंसंट्रेट होकर के आप पूरी तरीका से फोकस करके इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट जो हम बताएंगे, जैसे बताएंगे आपको ऑब्जर्व करना होगा। कैसे बता रहे हैं उसी तरीके से चलना होगा। अगर आप हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाएगा ना, तो कंसंट्रेट नहीं होगा और आप हम बना रहे हैं उसी तरीका से आप सिर्फ होमवर्क कीजिएगा। लेकिन आप जैसे हम बताएं उस तरीका से आप पहले समझिए, और जब समझ जाएगा ना तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बनाने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा ना आपके माइंड में कि आपका माइंड रीड करने लगेगा कि किस तरीका से सर बनाए हैं और हम कैसे बना रहे हैं। अगर उसी तरीका से आप बनाने लगेंगे ना तो आप दिन भर दिन आप बेहतर होने लगेंगे। एक्सरसाइज 7A अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख के आगे बढ़िए। और एक्सरसाइज 7B में भी 1 से लेकर के अगर 11 क्वेश्चन तक अगर आपको दिमाग में अगर अटैच है, अगर दिमाग में समझ में आ चुका है, 11 तक अगर समझ में आ गया होगा, उसमें हम स्क्वायर भी लिखाए थे और फार्मूला भी लिखाए थे, उसी फार्मूला के तर्ज पे आज चलेंगे। अगर उस वीडियो को भी नहीं देखेंगे तो उस वीडियो को भी देखकर आगे चलिएगा, ताकि एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 21 तक आपको उसी तर्ज पे आगे चलेगा। अगर पिछला समझ जाइएगा ना तो अगला तो आसान लगेगा। अगर पिछला समझे होंगे ना तो अगला आसान लगेगा। अगर नहीं समझे होंगे ना तो पहले एक दो बार उसी वीडियो को देखिए, ताकि आपका दिमाग कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं, कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं, बहुत चला हूं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। इसका मतलब यह है कि आप जिस दोस्त के साथ चल रहे हैं ना, तो आप दोस्त के साथ चलना छोड़ दीजिए। दोस्ती रखिए लेकिन काम से काम रखिए। अगर दोस्ती में अगर विलीन रह गए ना तो आप दिन भर दिन वीकनेस होने लगेगा और पढ़ाई से दूर होने लगेगा। जब पढ़ाई से दूर होने लगेगा ना तो इसका मतलब है कि आगे का सफर धीरे धीरे बंद होने वाला है। मतलब है कि जब 11-12 का अगर आप बेसिक नहीं रहेगा ना तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको डिग्री हासिल नहीं करना है, आपको जल्दी सफल होना है। लेकिन सफल तभी होइएगा जब आप मेहनत कीजिएगा। दोस्ती के जगह पर रखिए, आप मेहनत इतना कीजिए ना कि आप समय से मतलब कीजिए। ऐसा नहीं कि आप टाइम मान लीजिए कि इतना देर तक ही पढ़ना है, इतना देर से, इससे किसी से भी नहीं फॉलो नहीं हुआ है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर समाप्त करना है, ये एक्सरसाइज समाप्त करना है, उस एक्सरसाइज को समाप्त करके आगे बढ़िए। फिर समझ करके आगे बढ़िएगा ना, आपका जो कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा और अपने दोस्त के साथ भी मिल पाइएगा। तो पहले आपका काम है कि आप पहले वर्क कर लें और जब कुछ समय मिले तो आप हंस बोल लीजिए, घूम टहल लीजिए, खेल कूद लीजिए। उसमें भी आपको इन्वॉल्व रहना है, ताकि आप अगर खेलते कूदते हैं उससे भी आपको प्रॉफिट है, क्योंकि आपका बॉडी फिटनेस लेवल ठीक रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 एक ही फार्मूला याद रखिएगा। वो फार्मूला हम लिखा चुके हैं लेकिन फिर लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला को दिमाग में सेव कर लीजिए। ये फार्मूला अभी भी यूज होगा और आगे भी यूज होता रहेगा। 11 जाइए, 12 जाइए, 9, 10, 11, 12 आप आगे चलते रहिए। इस फार्मूला को किसी जगह भी यूज हो सकता है। आप अलजेब्रे में नहीं समझिएगा, ट्रिगोमेट्री में यूज हो जाएगा, ज्योमेट्री में यूज हो जाएगा, फिर अलजेब्रा में तो यूज है ही है, लेकिन किसी में भी यूज हो जाता है। वॉल्यूम सरफेस एरिया में भी यूज हो जाता है। लेकिन ये सब पता रहेगा तब ना कि हमको किस जगह पे ये फार्मूला को यूज करना है। तो ये अगर बेसिक रहे ना तो आसान लगेगा आगे। तो ये फार्मूला आप लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले सोल्व लिख लीजिएगा, उसके बाद में चलना स्टार्ट कीजिएगा, सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। छोटे से छोटे डिजिट में कन्वर्ट करके आंसर देना होता है। तो छोटे से छोटे डिजिट में कन्वर्ट करके आंसर कैसे दे सकते हैं? क्या 16x क्यूब कॉमन ले सकते हैं? हाँ कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या सर? एक्स स्क्वायर बच जाएगा, फिर माइनस फिर क्या बचेगा इस जगह पे? फिर 9 बच जाएगा, 9। अब देखिए कॉमन आ गया। जब ये दोनों से ब्रैकेट जैसे इक्वल दोनों से मल्टीपल करेंगे ना तो फिर ये एज इट इज मिल जाएगा 16x पे पावर 5 माइनस 144 और x क्यूब मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से पहले तोड़ लेना है। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब लीस्ट पार्ट में आपको आंसर देना है, ताकि एग्जामिनर का भी दिमाग खराब हो सके, ताकि समझे आपको कि बाकी में बच्चा बनाने वाला था ये क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे इस जगह पे? फिर लिख इस जगह पे क्यूब देखिएगा। अब देखिए 16x क्यूब इंटू क्या होगा?
x माइनस 3 और x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको आंसर देना होता है। अगर इस तरीका से आप आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप बेस्ट स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे 3x पे पावर 5 है और 48x क्यू है। हम फिर क्या करेंगे ना, 3x क्यू को कॉमन ले लेंगे। जब 3x क्यू को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इस जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बच जाएगा। और 16 बच जाएगा ना, अब इसको तोड़ लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। फिर कैसे करेंगे, 3x क्यू पहले लिख लीजिएगा और इनटू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा। और उसके बाद में क्या कीजिएगा, 3x क्यूब और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको आंसर देना है। अगर इस तरीका से आप आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप बेस्ट करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लगातार स्पीड में बनाइए, आप जहां तक बने आप रुकिए। कोर क्वेश्चन नहीं बनता है ना, उसको आप देखिए सिर्फ, अगर उसको भी देखते हैं, अगर पूरा नहीं बन रहा ना तो पूरा को देखिए। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, दोबारा भी नहीं समझ में आया तो तिबारा तो पक्का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि तिबारा में कहा जाता है ना कि एक बार माफ कर दिया, दो बार माफ कर दिया, तिबारा में तो छोड़ेंगे नहीं, तो उसी तरीका से छूटेगा नहीं। देखिए 4p अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। अगर माइनस 1 बच गया तो अब क्या कीजिएगा, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िएगा। लिखिएगा 4p इंटू 2x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करें इस जगह पे 4p लिख लीजिएगा। 4p लिखिएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से आप समझ रहे हैं तो आप तर कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में रहे, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप पहले स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। फिर देखिए कि किस तरीका से क्वेश्चन कैसे नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बशर्ते आपके पास बेसिक अगर नहीं है तो आप 1 से लेकर के 20 तक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला याद कर लीजिए। फिर देखिए बनाइए, फटफट बनेगा ये क्वेश्चन। तो 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7 पहले हम कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 9 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 बच चुका। अब क्या करेंगे इस जगह पे, क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3ab का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। फिर इसको तोड़ लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब ये टूट चुका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो लिख दीजिएगा अब 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3ab माइनस 1 इंटू 3ab प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ ट्विस्ट किया है तो ट्विस्ट नहीं डरना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। जो फॉर्मूला याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी पे वर्क करना है। आपको सिर्फ माइनस प्लस में दिक्कत हो सकता है तो आपको हम गहरे से निकालते हैं। कैसे इसको लिखेंगे सर, हम क्या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो हम इसको स्क्वायर कर लिए। क्या खुद से करना होता है, अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या दिक्कत है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिखे तब भी तो हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये पूरा का होल स्क्वायर है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो ये समझिएगा कि पूरा बी है। क्यों ऐसा किया है, ताकि आपको दिमाग थोड़ा सा ना इधर उधर करे एग्जामिनर, ताकि आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे निकल सके। तो आपसे छोड़ना नहीं है, समझना है और समझ के बनाना होगा। फिर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी तो बी माइनस सी इंटू लिखिएगा 1 प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी। अब क्या हो जाएगा इस जगह पे, तो लिखेगा 1 माइनस बी प्लस सी कैसे कर दी, जैसे ही ब्रैकेट के पहले है ना माइनस, अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ना तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा सर 1 प्लस बी माइनस सी और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको आंसर अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो समझिए। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी है। तो 17 को कैसे तोड़ेंगे, 17 को तोड़ने का एक आसान तरीका बता देते हैं, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है।
तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरह दिख रहा होगा। अब उसी पर इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे, लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिखेंगे ए प्लस थ्री बी और माइनस फोर लिखिएगा, फिर 2a प्लस थ्री बी प्लस 4 क्यों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद में छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट को हटा दीजिएगा, लिखिएगा 2a प्लस थ्री बी माइनस 4 इंटू 2a प्लस 3b प्लस 4 और ये हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है आपका राइट आंसर। अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक जरूर करते चलिएगा, ताकि आपको समझाने में अगर सक्षम हो रहे होंगे तो छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़िएगा, न कि आप लगातार जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसी को बता के निकल जाए। अब आपको एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्वायर को ए स्क्वायर को क्या किया है ना 1 प्लस एम का होल स्क्वायर कर दिया है, माइनस 1 माइनस एम का होल स्क्वायर कर दिया है। इसका समझिएगा कि ये ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। अगर ऐसे समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आसान है, अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको कैसे आसानी से बनाया जा सकता है, तो पहले आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों में से आप मल्टीपल में आप इधर उधर कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इतना ही तो लिखना होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फॉर्मूला रख दिए, अगर इस तरीके से उतार दिए तो आपका ये फट से आपका राइट आंसर आ जाएगा। एल प्लस एम फिर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी तो एल माइनस एम, ए माइनस बी हो गया। फिर लिखेगा इंटू ए प्लस बी, तो लिखेगा एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। आप इस तरीके से तोड़ लिए होंगे। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे एल प्लस एम माइनस एल और प्लस एम। इस तरीका से आप बना लिए होंगे। अगर इस तरीका से आप बना लिए होंगे तो इसका मतलब है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर इस जगह पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे एल प्लस एम प्लस, देखिए इस जगह पे माइनस था तो प्लस क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटा दिए। इस जगह पे एज इट इज रह जाएगा एल माइनस एम। फिर आप ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। अब एल से एल कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया और 2m हो जाएगा, ये 2m इंटू और इधर m से m कट गया, इस जगह हो जाएगा 2l तो 2 जा 4 और lm और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका अगर समझ में आ गया होगा ना तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा ना तो फिर से देखिएगा कि हम किस तरीका से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर शुरू से समझिएगा ना तो समझ में आएगा, नहीं समझिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में भी एज इट इज क्वेश्चन नंबर 17 का कॉपी पेस्ट किया है, खाली सिर्फ डिजिट को अलग किया है। तो डिजिट को अलग किया है तो आप भी डिजिट को अलग कर दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे हम 2x प्लस 5y फिर माइनस कर देंगे 1। हाँ लिख सकते हैं। जब लिखिएगा नहीं ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आप फॉर्मूला पे कैसे तोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से पहले फॉर्मूला को तोड़ दिया, फिर ए माइनस बी क्या है और ए प्लस बी, ये पूरा समझिएगा ए और ये समझिएगा बी, तब आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना, तो आप 1 से लेकर के देखिए, आप एक्सरसाइज 7A देखिए, उसके बाद में एक्सरसाइज 7B 1 से लेकर के 11 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में 12 से स्टार्ट कीजिए इस वीडियो को देखना, तब देखिएगा कितना आसानी से बनेगा। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे 2x प्लस 5y प्लस 1, तो इस तरीका से आप तोड़ लीजिएगा। फिर क्या करेगा ना 2x प्लस 5y माइनस 1 और इंटू 2x प्लस 5y प्लस 1 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको बना रहे होंगे तो आपके लिए बेहतर है, आप समझ पा रहे हैं। नहीं बना रहे हैं ना तो आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझ के चलिए और समझ के छोटे छोटे स्टेप को अगर क्लियर करते चलिएगा ना तो आगे आसान होगा। अगर छोटा छोटा स्टेप नहीं क्लियर है तो आपको दिक्कत तो लग ही रहा होगा। अगर दिक्कत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम आपको डिटेल से स्क्वायर वगैरह पूरा बता दिए हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19
19 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 सिर्फ ट्विस्ट है और ट्विस्ट कुछ नहीं है। सिर्फ अगर देख लिए, अगर समझ में गए ना, 6c का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। 6 या 36 और c का स्क्वायर कर दीजिएगा तो फिर एज इट इज मिल जाएगा। फिर माइनस है 5a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b कर दीजिएगा। फिर लिखेंगे 6c माइनस 5a प्लस b, 5a प्लस b, 5a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b कर लीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे? 6c माइनस 5a माइनस b। इस तरीका से तोड़ लिए होंगे। जब तोड़ लिए होंगे तो ये आपका राइट आंसर में जा रहा है 6c प्लस 5a प्लस b, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। आपका बुक में कैसे आंसर दिया है देखिए, 6c प्लस 5a प्लस b इंटू 6c माइनस 5a माइनस b। तो हम बताया है कि मल्टीपल में इसको बाद में रखे, इसको पहले रखे। मल्टीपल में 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप आंसर इसको भी देके चल सकते हैं। अगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप इसको भी आंसर देख के चल सकते हैं। इसमें कि आपको बुक को रटना नहीं है, आपको समझ के बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 20 है उसी तरीके से 21 भी है। सिर्फ 25 को बाद में रखा है और इसमें 36 को पहले रख दिया था। डिजिट को इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया और डिजिट बदल दिया है। तो आपको डरना नहीं, आपको समझना था। तो आप उस तरीका से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो भी है, वो भी फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे? 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए, माइनस 5z का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं क्योंकि 5 5 जो 25 हो जाता है। फिर लिख लेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b। तो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 5z, तो माइनस 5z इंटू 3x माइनस 4y और प्लस 5z। अब इसे आप ब्रैकेट कीजिए चाहे ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको एक सिंगल डिजिट है और इसे और ब्रैकेट के पहले माइनस नहीं है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिएगा 3x माइनस 4y माइनस 5z। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा इंटू 3x माइनस 4y प्लस 5z, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो चुका साहब। 10 क्वेश्चन लिया था और 10 क्वेश्चन आज कर दिया समाप्त। इस तरीका से एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आगे हम चल रहे हैं। आप भी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर भी उसी बच्चे के पास शेयर कीजिएगा जो वीक होगा, और जो स्ट्रांग होगा उसका कोई दिक्कत नहीं, वो सर्च करके वो पढ़ लेगा। लेकिन जो वीक है उसके पास जरूर भेजिए ताकि उसको वीकनेस से आप निकाल पाइए। तो अगर वो वीकनेस से लिख लेगा ना तो आपको एक दिन नाम जरूर लेगा कि शायद दोस्त हो तो ऐसा जो हमारे वीकनेस को खत्म करना चाह रहा है और हमें पढ़ाई में इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आप उसी बच्चे के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।